नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हमारा डायरेक्ट सवाल इन चुनावी पार्टियों से है जो आकर के दिखाते हैं और निर्लज्जता के मुंह के साथ बिहार में उठा के आ जाते हैं और कहते हैं अपने आप को कि बिहार के विकास के लिए हमने बड़े बड़े चीज़ किए। आपके पास तो माइक है और जनता के बीच में भोकर के चले जाते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ को तो आप तो कोई ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है जो हमारी आवाज़ आप तक पहुँचे। तो हम जो है सो सोशल मीडिया से और बिहार के आवेश पर हम अपना सवाल उठाना चाहते हैं, खास करके शिक्षक के लिए। जिस हिसाब से जो भावी शिक्षक बनने वाले हैं उसके साथ अत्याचार हुआ और जो शिक्षक बन गए हैं, काफ़ी ईमानदारों शिक्षक सब हैं, उन पर जो अत्याचार हो रहा है, इस पर सरकार काहे चुप्पी लाद रही है, काहे चुप है। यहाँ पे देखिए TRE 1 और TRE 2 67वां BPSC में 20 गो अधिकारी को जो है सो नोटिस पड़ा है कि आप जो है करोड़ों रुपया लेकर के FIR दर्ज हुआ है कि आप जो है सो करोड़ों रुपया लिए पूर्व चेयरमैन पर। अब बताइए, जब इतना खुल के सब चीज़ सामने में आ रहा है तब आप काहे नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? जब इस सरकार का मंत्री खुद लिप्त है और करोड़ों रुपया लेकर के लोगों को नौकरी बांटा है, 10 लाख और 12 लाख में रुपया लेकर के नौकरी बांटा है, जब आर्थिक अपराध की टीम इनसे पूछना चाहती है तो काहे नहीं बिहार सरकार और केंद्र सरकार CBI जांच की बात करती है? खाली जो अपोजिशन में रहता है उस पर CBI जांच होता है। जैसे केजरीवाल शराब घोटाला किए, अपोजिशन में है तो उन पर कार्रवाई हुआ, लेकिन बिहार सरकार में जो ऐसे ऐसे मोहरे सब बैठे हुए हैं जो करोड़ों अरबों का टर्नओवर किए हैं, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। हमारा विपक्ष भी नहीं सवाल उठा रहा है कि CBI जांच काहे नहीं होना चाहिए। 500 विद्यार्थी से रुपया लेकर के, अरबों रुपया लेकर के उसे क्वेश्चन रटवाया जा रहा था। कहाँ गया सॉल्वर गैंग? कहाँ गया वो 500 विद्यार्थी जिसे आप जेल में ले जाते हैं और धीरे धीरे बेल के माध्यम से उसे निकाल देते हैं और होली और ईद मनाने के लिए छोड़ देते हैं? काहे बिहार के भविष्य के साथ आप मजाक कर रहे हैं? बिहार का विद्यार्थी जो जेन्युइन विद्यार्थी या तो हमेशा से तैयारी करता है, उसके पास 10 लाख 12 लाख रुपया नहीं रहता है तो वो नौकरी से वंचित हो जाता है। आप ऐसे ऐसे लोगों को रुपया के माध्यम से नौकरी देते हैं और आपके मंत्री, आपके आयोग, जब ऐसा ऐसा आयोग, ईमानदार आयोग अपने आप को कहता है और इस हिसाब से पेपर लीक करवाता है और अरबों का खेल करता है, काहे नहीं इन लोगों पर CBI जांच होती है? हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि आप CBI जांच की मांग को उठाइए, CBI जांच कराइए। बिहार में आते हैं झूठी वादा, कौन कितना मछली खाया उससे नहीं मतलब है। तेजस्वी यादव मछली खाए उस पर, नारंगी खाए उस पर आपको एतराज़ होता है। यहाँ पे बिहार का विद्यार्थी मजदूर बनने के कगार पर है, उस पर आपका कहाँ ध्यान जाता है? तो वो सब छोड़ दीजिए, लोगों को गुमराह करना छोड़ दीजिए और ख़ास करके जिन जिन नेताओं पर आप चढ़ के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, झूठा लबड़ा सबको, इस सबको संभाल लीजिए, जो एक तो जनता के बीच में रहता है और जनता को धमकी देता है काम कराने के लिए। ये जनता के लिए नहीं काम करते हैं, जनता को दबा के काम करना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं और अपने बाल बच्चा को इंग्लैंड, दुनिया, लंदन घुमाना चाहते हैं। तो इन नेता को भी संभाल लीजिए, कहें कि बार बार ये गरीब मजदूर लोगों को धमकी देते हैं। आज तो विचित्र है कि जो सांसद और विधायक 10 साल से सत्ता में राज कर रही है और जो 70 साल तक की सत्ता में राज किया था, उससे लोग और उसके सांसद विधायकों से लोग सवाल नहीं कर रहे हैं। क्या ये बड़का हो गया? राम के फोटो टांग लेने से आप बहुत बड़का ईमानदारी का टैग लग जाएगा? ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसा आप भूल है, बहुत गुमराह किए। गंगा को हाथ में लेकर के आप शपथ खा लिए हैं। सब समझ गया है कि जिस गंगा को आप हाथ में लेते हैं उससे आप सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। आज हमारे देख रहे हैं मनीष कश्यप से लोग सवाल कर रहे हैं, जो भविष्य में सांसद बनेगा उससे लोग सवाल कर रहे हैं कि आप बनिएगा तो क्या बिहार में विकास करिएगा। लेकिन प्रेजेंट में जो नेता और जो सांसद है उससे लोग क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं? आप लोग जवाब दीजिए। जितने भी चाहे कांग्रेस के, BJP के, RJD के नेता हैं, आप जनता के बीच में आ रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि इन सवालों का जवाब लेकर के आइए। जो बिहार का लोग अभी तक मजदूर क्यों बन रहा है और शिक्षा व्यवस्था के हिसाब से यदि नौकरी दी गई तो आप डोमिसाइल पर काहे नहीं बात करते हैं? बिहार का लोग बिहार में मजदूरी करे, राजनीति करवा बिहार में है, मजाक बने वह बिहारी के, ये नहीं चलने वाला है। ये तरीका सब आप बदल दीजिए और बिहार के लिए खड़े होइए और बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार दिलाइए। इसी पर हम लोग इस बार वोट करेंगे। ना इस बार जातिवाद में टूटने वाले हैं, कुछ भी कर लीजिएगा उसमें टूटने वाले नहीं हैं। इस बार जो है सो बिहार के लोगों को अधिकार देना ही पड़ेगा, नहीं तो इस नेता सबको जो है सो कर्ची देख लीजिए, इससे मार मार के भगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।